नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जस्टिस बी.आर. गवई का अंत निश्चित है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने बहुत बड़ा दावा ठोक दिया है। दोस्तों, चुनाव आयोग पर ताबड़तोड़ फैसला न लेने की वजह से जस्टिस बी.आर. गवई पर कांग्रेस नेता उदित राज ने बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने मायावती से तुलना कर दी है और कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि जैसे मायावती का अंत हुआ वैसे ही अब सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई का अंत निश्चित है। कांग्रेस नेता का भड़कना लाजमी है या फिर गलत है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के मामले पर हम सभी लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारी अदालतों में। दोस्तों, बात यह है कि कांग्रेस लगातार एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा रही है और चुनाव आयोग जो बेईमानी कर रहा है, जो धांधली, जो वोट चोरी कर रहा है, इसको लेकर कांग्रेस लगातार सबूतों का जखीरा सोशल मीडिया पर पेश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहां तक कि राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे तक लगा रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक वोट चोरी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। हम सभी लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में कांग्रेस के नेता सड़क पर आ गए हैं और वोट चोरी मामले पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट खामोश है, जस्टिस बी.आर. गवई खामोश है। इसी मामले को लेकर आज कांग्रेस नेता उदित राज जबरदस्त तरीके से भड़क गए। जरा यहां पर देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है, लिखा भी है मायावती की तरह अंत निश्चित, सीजीआई गवई पर क्या बोले कांग्रेस नेता। जरा देखिए, लिखा है कांग्रेस नेता उदित राज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नाराजगी जाहिर की है। एसआईआर मामला खुद नहीं सुनने पर रोष जाहिर करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि वो मिनी अंबेडकर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। दोस्तों, बात यह है कि जस्टिस बी.आर. गवई ने एसआईआर मामले पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर पाएंगे। मामला दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस नेता उदित राज नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि जस्टिस बी.आर. गवई के पास सुनहरा मौका था मिनी अंबेडकर बनने का, लेकिन उन्होंने उसे भी गंवा दिया और अब जस्टिस बी.आर. गवई का अंत निश्चित है। जरा देखिए, यहां पर खबर में लिखा भी है कांग्रेस नेता उदित राज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई बी.आर. गवई से नाराजगी जाहिर की है। एसआईआर मामला खुद नहीं सुनने पर रोष प्रकट करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि वो मिनी अंबेडकर बन सकते थे, लेकिन समय तेजी से भाग रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि अभी कुछ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मायावती की तरह अंत निश्चित है। अब यहां पर देखिए, कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि अभी अगर वो कुछ करते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं करते हैं तो मायावती की तरह ही जस्टिस बी.आर. गवई का अंत निश्चित है। देखिए, लिखा है कभी भाजपा के टिकट पर दिल्ली के सांसद रहे उदित राज ने एक्स पर कहा, गवई जी जब सीजीआई नहीं बने थे तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि एक अंबेडकर राइट पहली बार बनने जा रहा है। होने के कारण आशा लगी थी कि पर सुधार होगा, मौका मिला भी और चाहते तो मिनी अंबेडकर बन सकते थे, लेकिन अब समय तेजी से भाग रहा है। एसआईआर के मामले को खुद सुनना चाहिए था और ये लोकतंत्र बचाने का मामला है। अभी भी कुछ कर जाते हैं तो ठीक है, वरना मायावती की तरह अंत होना निश्चित है। ये बात कांग्रेस नेता उदित राज ने कही। उदित राज ने कहा कि जस्टिस बी.आर. गवई को एसआईआर मामले पर सुनवाई करने से पीछे नहीं हटना चाहिए था। जस्टिस बी.आर. गवई को सामने आना चाहिए था, क्योंकि उनके पास सुनहरा अवसर है मिनी अंबेडकर बनने का, क्योंकि वो भी दलित समाज से आते हैं, बाबा साहेब भी दलित समाज से आते थे। बात अलग है कि बाद में इन लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इन्हें मानते हैं, जानते हैं जस्टिस बी.आर. गवई को, और ताबड़तोड़ फैसले भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर उदित राज ने बयान जारी कर दिया तो हम उदित राज की तरफ चले गए, ऐसा नहीं है। देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो काम जो अभी तमाम जजों ने नहीं किया, जस्टिस बी.आर. गवई ने करके दिखा दिया। सरकार से सीधा सवाल जवाब, सरकार पर ताबड़तोड़ फैसले, सारी चीजें जस्टिस बी.आर. गवई कर रहे हैं। वो संविधान से जरा भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। जो नियम कानून है, जो संविधान की परिभाषा है, उसी के अनुसार वो काम कर रहे हैं। हम सभी लोगों को मालूम है। अब बात वो अलग है कि जरूरी नहीं कि हर मामले की सुनवाई
जस्टिस BR गवई ही करें। हो सकता है कहीं दूसरा मामला उनके पास हो, उन्होंने दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे मामले CGI सुने, सभी लोग यही चाहते हैं, सभी लोग यही चाहते हैं कि हर मामले की सुनवाई CGI करे। अगर आप भी कोई मामला कोर्ट में लेकर जाएंगे तो आप सभी लोगों के मन में ये चलेगा जरूर कि अगर CGI गवई हमारा मामला सुने तो हमें न्याय मिलना संभव है, क्योंकि दूसरे जजों को आप इतना जानते नहीं, इतना पहचानते नहीं। अब जो CGI है, जो बड़े पद पर बैठा है, उसे हर कोई जानता है। इसीलिए लोग यही चाहते हैं कि हर मामले की सुनवाई CGI करें, जस्टिस BR गवई करें। लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं होता है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में भी दबाव देखा जाता है, कभी कभी बड़ा कामकाज होता है, कामकाज का दबाव होता है, तो जज जरूरी नहीं कि आपके मामले की सुनवाई कर ही ले। लेकिन उदित राज ने ये जो बातें कही हैं, इसको लेकर के आप लोग किसके पक्ष में खड़े हैं, उदित राज के या फिर सुप्रीम कोर्ट के? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो लगता है कि जस्टिस BR गवई कहीं किसी मामले में व्यस्त रहे होंगे, इसलिए उन्होंने अपने आप को खुद सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। नहीं तो जो CGI बनने से पहले ये कह दे कि रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई सरकारी पद नहीं लेना है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कोई बड़ा सियासी पद नहीं चाहिए, जो ये शपथ लेता हो, दूसरे जजों को भी शपथ दिलवाता हो कि रिटायरमेंट के बाद वो सरकार में कोई पद नहीं लेंगे, वो व्यक्ति, वो जज सरकार के सामने डर नहीं सकता है, सरकार के सामने झुक नहीं सकता है। तो कांग्रेस नेता उदित राज ने जो कुछ भी कहा है, मैं शायद इनकी बातों से सहमत नहीं हो सकता हूं, क्योंकि बहुत सारा कामकाज जस्टिस BR गवई के पास है, देश के वो CGI हैं, तो जरूरी नहीं कि हर मामले की सुनवाई करें। अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी याचिका को खारिज कर देता, सुप्रीम कोर्ट SIR मामले पर सुनवाई ना करता, तो कहना लाजमी था कि हाँ, न्यायपालिका सही नहीं कर रही। लेकिन दूसरी बेंच सुनवाई कर रही है, और अगर जस्टिस BR गवई उस बेंच में शामिल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह दें कि CGI का अंत निश्चित है, CGI गलत काम कर रहे हैं, CGI को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बात अलग है कि चुनाव आयोग अभी भी कुछ मनमानियां कर रहा है। चुनाव आयोग को कुछ विशेष पावर दे दी गई है, स्पेशल पावर चुनाव आयोग को दे दी गई है, जिससे चुनाव आयोग हैकड़ी दिखा रहा है। हम सभी लोग देख रहे हैं, चुनाव आयोग थोड़ी बहुत तो मनमानी कर ही रहा है, थोड़ी बहुत क्या, बहुत मनमानी कर रहा है, जिस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अब क्या करे न्यायपालिका, जब कार्यपालिका ने सारा ताकत लगा दिया है चुनाव आयोग को बचाने में, और सब जजों में हिम्मत भी नहीं होती है कि वो सरकार से लोहा ले सकें। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ठीक है। बाकी जस्टिस BR गवई को लेकर के कांग्रेस नेता उदित राज ने जो बातें कही हैं, आप सभी लोग जो भी सोच रहे हो, आप लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं चल रही हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।